Hello everyone. Now let's start with the characters studied by Mendel on pea plant in his classical hybridization experiments. हमने अब तक देख लिया मेंडल का इंट्रोडक्शन, जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज जैसे कि जीन, फैक्टर, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, कुछ फिनोटाइप, जीनोटाइप के वर्ड्स हम देख चुके। तो उसमें कुछ और दो शब्द ऐड करने हमें आज, डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये चार वर्ड, एलिल वगैरह हमने देख ली। तो उसको थोड़ा सा मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो चार पांच टर्मिनोलॉजीज आज के लेक्चर में जो लगेंगी। उसके बाद हम देखेंगे मेन बिट, द कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ जीन? First of all, what is a factor? Factor is nothing but a other name. It is another name given by Mendel. It was used by Mendel instead of your gene. Gene को उसने factor नाम यूज करा था, कोई अलग चीज नहीं रहती factor, लेकिन उसको मालूम नहीं था factor क्या रहता। So what is a factor? It is the unit of heredity. It inherits a character. It has a capacity to carry a character from one generation to next generation. So that unit, that whatever thing is present in our body which carries that character to next generation, so that thing is known as factor. We know that it is gene. हमारे genes में ही ऐसी capacity रहती कि वो अगले generation में character लेके जाते। What are genes? Genes are the segments of DNA that have the capacity to inherit that character to next generation. Right? Factor होने के बाद gene. जीन्स, हमारे हर क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट रहते। हमारे पास दो क्रोमोसोम्स रहते, एक जैसे दिखने वाले डिप्लॉइड सेल में, दे आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बिकॉज दे हैव एक्जैक्टली सिमिलर मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिकल अरेंजमेंट। दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम्स, दे आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। वन इज मैटरनल, वन इज पैटर्नल क्रोमोसोम। इधर जो जीन है उसका दूसरा लोकस पे इधर वाला भी सेम टू सेम जीन प्रेजेंट है। हर जीन एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता, वो प्रोटीन से कुछ तो भी कैरेक्टर डिफाइन होता, जैसे कि मैं आपको बता चुका अपना स्किन कलर। राइट? तो ये जो जीन्स रहेंगे तो उनके ऊपर जो चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन, दे आर कॉल्ड एलिल्स। चेंजिंग और अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन आर कॉल्ड एलिल्स। जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है, उसके लिए कोई तो भी जीन्स रहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों क्रोमोसोम्स पे, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे सेम एलिल प्रेजेंट हो। अलग अलग एलिल्स हो सकते क्योंकि माँ बाप का ब्लड ग्रुप अलग अलग हो सकता। तो जो तुम्हारे एलिल्स रहते, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, इधर एक जीन है, इधर एक जीन। सो दिस इज एलिल 1, दिस इज एलिल 2। अब इससे एक प्रोटीन बनेगा, इससे भी एक प्रोटीन बनेगा। तो दोनों एलिल्स में से जो एलिल का प्रोटीन ज्यादा एक्सप्रेस होगा, जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एलिल फॉर टॉल हाइट एंड दिस इज एलिल फॉर डॉर्फ हाइट, कम हाइट। दोनों हाइट इज डिसाइड कर रहे हैं, ये वाला जीन का हाइट डिसाइड कर रहा, ये भी जीन हाइट डिसाइड कर रहा। ये पैटर्नल पापा के साइड का है, ये मैटरनल मम्मी के साइड से आया वाला क्रोमोसोम है। तो पापा की हाइट वाला जीन इधर है, मम्मी की हाइट वाला जीन इधर है। तो दोनों में से कौन सा वाला जीन खुद को एक्सप्रेस करेगा, बच्चे की हाइट कैसी रहेगी? तो जो वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, अब दोनों की हाइट अलग अलग, मम्मी पापा की हाइट फॉर एग्जाम्पल टॉल है, मम्मी की हाइट फॉर एग्जाम्पल डॉर्फ है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो बच्चे में फिर जो हाइट दिखाई देंगी, अगर वो टॉल है, अगर बच्चे की हाइट टॉल है, तो समझ लेना कि उसमें कौन सा वाला जीन एक्सप्रेस हुआ, ये वाला जीन एक्सप्रेस हुआ। ठीक है? बच्चे की हाइट अगर डॉर्फ है तो जो भी एक्सप्रेस हुआ वो दूसरा वाला जीन। तो जनरली क्या होता, जब तीन कंडीशन बनते हैं यहाँ पे, या तो पहली कंडीशन में इधर टॉल वाला जीन है, इधर डॉर्फ वाला जीन है। दूसरी कंडीशन में इधर टॉल है, इधर भी टॉल है। और तीसरी वाली कंडीशन क्या है, पापा भी डॉर्फ है और मम्मी की भी हाइट डॉर्फ है। डॉर्फ मतलब हाइट कम। ओके, सो एक कंडीशन क्या है, पापा की हाइट ज्यादा, मम्मी की हाइट कम। पापा की हाइट ज्यादा, मम्मी की हाइट ज्यादा, दोनों की हाइट ज्यादा है। और तीसरी पॉसिबिलिटी, मम्मी पापा दोनों की हाइट डॉर्फ, दोनों की हाइट कम कम है। तो तीन कंडीशन में कौन सा वाला फिर बच्चे कैसे रहेंगे? तो इनमें से जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, या तो टॉलनेस एक्सप्रेस होंगी या डॉर्फनेस एक्सप्रेस होंगी। तो कौन कब एक्सप्रेस होगा, बच्चे कैसे रहेंगे? तो जनरली ऐसा देखा जाता कि दोनों में से कोई तो भी एक कैरेक्टर ज्यादातर खुद को एक्सप्रेस करता जब दोनों अलग अलग रहते। मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन देखो, इसमें दोनों अलग अलग, इसमें दोनों सेम है, तो इसमें भी टॉल है, इसमें भी टॉल है, तो बच्चा भी टॉल ही रहेगा क्योंकि ये वाला भी एक्सप्रेस करेगा खुद को टॉल, ये भी टॉल, तो बच्चा टॉल रहेगा। इसमें डॉर्फ, इसमें भी डॉर्फ, तो बच्चा जनरली कैसा रहेगा, क्योंकि दोनों डॉर्फ के तो टॉलनेस आ नहीं सकती, तो ये बच्चा कैसा रहेगा, डॉर्फ। लेकिन जब ऐसी कंडीशन रहती, जब दोनों एलिल्स अलग अलग रहते, जब दोनों एलिल्स अलग अलग है,
सेम एलिल्स में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सेम एलिल्स है, ओके, टॉल टॉल वाले एलिल्स, डॉर्फ डॉर्फ वाले एलिल्स, एलिल्स मतलब जीन्स, इधर एक जीन इधर एक जीन, सब समझ रहा है क्या बोल रहा मैं। तो ये जब एलिल्स सेम रहते तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं जाता अपने को डिसाइड करने को कैरेक्टर, लेकिन जब दोनों एलिल्स अलग अलग है, पापा के साइड से अलग एलिल आया और मम्मी के साइड से अलग एलिल आया वाला है, तो कौन सा एलिल एक्सप्रेस होगा, तो जो एलिल एक्सप्रेस होता ऐसी कंडीशन में, अलग अलग वाली कंडीशन में, उसको बोलने का डोमिनेंट एलिल। जो एलिल एक्सप्रेस होगा ऐसी कंडीशन में उसको बोलने का डोमिनेंट एलिल। तो इन तीन कंडीशन में से जब दोनों अलग अलग रहेंगे, दिस कंडीशन, एक एलिल टॉल है एक डॉर्फ वाला एलिल है, तो इनमें से जो एलिल एक्सप्रेस होगा मतलब टॉलनेस दे रहा, तो समझ लेने का वो डोमिनेंट एलिल है। जब दोनों अलग अलग एलिल्स है तो दोनों में से जो एक्सप्रेस होने वाला एलिल है, जिसके कैरेक्टर अपने को बच्चे में दिखाई देगा, वो एलिल को बोलने का डोमिनेंट एलिल। जो एक्सप्रेस नहीं होगा उसको बोलने का रिसेसिव एलिल। डोमिनेंट एलिल, रिसेसिव एलिल, ओके। डोमिनेंट हमेशा एक्सप्रेस होता, वो रिसेसिव के भरोसे पे नहीं चलता, लेकिन रिसेसिव वाला देखता अगर डोमिनेंट है तो चुप बढ़ जाता, इसका प्रोटीन ज्यादा वर्क नहीं करेगा, ये हाइट नहीं दे पाएगा, ओके। सो ये तीन जो कंडीशंस बन रहे, इनमें आपको क्या सिमिलरिटी दिख रही, जब दोनों एलिल सेम है, या तो दोनों डोमिनेंट है या तो दोनों रिसेसिव है। दोनों सेम तो है ना, लेकिन टॉल है इधर भी टॉल है, इधर डॉर्फ है इधर भी डॉर्फ, मतलब सेम होगी। सो व्हेन बोथ द एलिल्स आर सेम, सो दैट इज नोन एज होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन, होमो मतलब सेम, जाइगस मतलब पेयर, जाइगोट पेयर, जाइगोस मतलब पेयर। सो व्हेन द पेयर ऑफ एलिल्स इज सेम, हैविंग बोथ सेम एलिल्स, या तो टॉल वाली इधर भी टॉल वाली, या तो डॉर्फ वाली मतलब स्मॉल टी स्मॉल टी। रिसेसिव को स्मॉल टी से, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करने का, डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करने का। ऐसा नहीं टॉल का टी लेंगे डॉर्फ का डी लेंगे, ये जो कैपिटल लिए उसका ही स्मॉल इधर स्मॉल टी डॉर्फ को रिप्रेजेंट करेंगे। रिसेसिव एलिल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, स्मॉल अल्फाबेट दैट ऑफ द कैपिटल अल्फाबेट ऑफ डोमिनेंट एलिल, ओके। तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही, जब दोनों डोमिनेंट है या दोनों रिसेसिव है, दोनों सेम है, सो ये कंडीशन को क्या बोलने का, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन। व्हेन बोथ द एलिल्स ऑफ अ जीन आर सेम, व्हेन बोथ द एलिल्स ऑफ अ जीन आर सेम, इट इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन। And the another condition, when both the alleles are different, one is tall, one is dwarf, so that condition is known as heterozygous condition. Heterozygous condition. होमोजाइगस में दोनों एलिल्स सेम, हेटेरोजाइगस में दोनों एलिल्स अलग अलग। होमोजाइगस में दो पॉसिबिलिटी, ये होमोजाइगसली दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं या होमोजाइगसली दोनों रिसेसिव हो सकते हैं, ओके। होमोजाइगस मतलब दोनों एलिल्स सेम, हेटेरोजाइगस मतलब दोनों एलिल्स अलग अलग। अब इसको लिखते कैसा, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस टॉल है, क्या बोल रहा हूं मैं सुनो, लिखते कैसा, होमोजाइगस टॉल इंडिविजुअल है, कैसा टॉल, और कैसा है होमोजाइगस। टॉल के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे, टी। एक जीन के दो एलिल्स रहते, कभी भी दो क्रोमोसोम पे दोनों पे एक एक एलिल रहते, तो होमोजाइगस टॉल को कैसा लिखेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी। वैसे होमोजाइगस डॉर्फ को कैसा लिखेंगे, होमोजाइगस डॉर्फ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी। वैसे हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस को कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, हेटेरोजाइगस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो दिख रहा है अपने को, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस डॉर्फ, टॉल डॉर्फ, ये दिखेगा अपने को आंखों से, दिखने वाली चीज को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस, इट इज नोन एज फिनोटाइप। एक्सटर्नल अपीयरेंस इज नोन एज फिनोटाइप। लेकिन अंदर से वो ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके दोनों एलिल्स कैपिटल टी है, तो वो हो जाएगा उसका जेनेटिक मेकअप, इट इज द जीनोटाइप। मतलब मैं ऐसा बात करूंगा होमोजाइगस टॉल, तो ये हो जाएगा उसका फिनोटाइप, और जब उसके अंदर के जीन्स देखेंगे, एलिल्स देखेंगे, वो हो जाएगा उसको जीनोटाइप। तो तुमको फिनोटाइप पे से जीनोटाइप लिखता है ना, जीनोटाइप पे से फिनोटाइप लिखता है। कैरेक्टर रहेगा कोई तो भी, कैरेक्टर के ऊपर फिर दो पॉसिबिलिटी रहेगी, या तो कैरेक्टर हाइट ज्यादा रहेगी कम रहेगी, रंग गोरा रहेगा काला रहेगा, आंखों का कलर ब्लैक रहेगा ब्राउन रहेगा, हेयर स्ट्रेट रहेंगे कर्ली रहेंगे, मगर है तो शेप ऑफ हेयर है ना, तो वो कैरेक्टर उसके दो पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबिलिटी के हिसाब से वो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस रहेगा, और उसके कुछ नोटेशंस रहेंगे, अपन यूज करेंगे, सिंबल्स यूज करेंगे, कैपिटल स्मॉल लेटर, और उस पे उसका जीनोटाइप लिखेंगे।
ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस मतलब सेम जी एलिल्स रहेंगे होमोजाइगस में, हेटेरोजाइगस में डिफरेंट एलिल्स रहेंगे। ये टाइम के साथ तुमको प्रैक्टिस में समझ में आ जाएगा। चैप्टर अभी बहुत दिन चलने वाला है तो तुमको धीरे धीरे ये लिखना भी आ जाएगा। ओके, सो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस समझ में आया। उसके बाद आगे बढ़ते, अब मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर स्टडी किया था, मेंडल क्या देख रहा था कि कैरेक्टर्स कैसे इनहेरिट होते एक पैरेंट से दूसरे पैरेंट में, और उसके लिए फिर उसने क्या किया, पी प्लांट सेलेक्ट करा। उसने सोचा कि पी प्लांट के अपन क्रॉसिंग करेंगे, मेल पी प्लांट फीमेल पी प्लांट, और उनके बच्चे देखेंगे, उनको जो वटाने आएंगे, उनको जो झाड़ आएंगे, उनमें क्या चेंजेस रहते, उनके माँ बाप के कौन से कैरेक्टर आगे जाते, कौन से नहीं जाते, और उसको उसने स्टडी किया। ठीक है, तो मेंडल ने वही जो स्टडी करा था, तो उसके लिए उसने बहुत भारी दिमाग लगाया। उसने क्या करा था, पी प्लांट सेलेक्ट करा था। उसके कुछ रीजंस थे, अपन देखेंगे बाद में। तो पी प्लांट के ये कैरेक्टर्स उसने स्टडी किया। तो पी प्लांट सेलेक्ट करने के उसके कुछ रीजंस क्या थे। फर्स्ट रीजन ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट, व्हाई मेंडल सेलेक्टेड ओनली पी प्लांट, व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। तो उसके कुछ रीजन है। पहला कारण था तो उसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल, 3 से 4 महीने का उसका लाइफ साइकिल रहता, जिसकी वजह से उस पर स्टडी करना बहुत आसान रहता। 3 से 4 महीने में तुमने वटाना लगाया, वटाने का झाड़ 2.5-3 महीने में बड़ा हो जाता है, 2.5 महीने में, और उसको वटाने तीसरे 3.5 महीने के बाद, चौथे महीने के एंड तक उसको वटाने आके वो सूख जाते, अपन उसके वटाने निकाल सकते। ठीक है, मतलब क्या है, तुम उसकी बहुत लाइफ साइकिल शॉर्ट है, तो क्या हो सकता, तुम एक साल में 3 से 4 क्रॉप्स ले सकते वटाने की, एक साल में 3 से 4 बार। तो मतलब जल्दी जल्दी बच्चे हो जाएंगे, उनको जल्दी जल्दी वटाने आ जाएंगे। तो फिर वो वटाने निकालो, वो पेरो, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, मतलब एक ही साल में तुम 2-3 जनरेशन की स्टडी कर सकते। कम टाइम लगेगा यहाँ पे तुमको स्टडी करने। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो रहेगा उसके फिर बच्चा, उसको 18 साल तक होने तक, या फिर जब तक वो एज नहीं होती फिर उसको बच्चा होगा, फिर उसके बाद 18 साल, इतना लंबा टाइम तो अपन नहीं दे सकते स्टडीज को, रहता भी नहीं। तो इसके लिए इसने शॉर्ट लाइफ स्पैन वाला प्लांट स्टडी करा। What are the reasons for selecting pea plant? Because the pea plant has a short life cycle of about 3 to 4 months. First reason. दूसरा, it has well distinguishable contrasting pairs of characters. Contrasting pairs of characters. Ample number of contrasting pairs of character. What do you mean by contrasting pairs? Contrast मतलब opposite. अपोजिट पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स क्या रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर रोज की बात, अगर ये रोज का प्लांट लेता, गुलाब लेता, तो गुलाब में क्या है कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, कुछ भी नहीं गुलाब में ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग, बस क्या है, कोई फ्लावर व्हाइट है, कोई रेड है, कोई ब्लू है, कोई पिंक है, अलग अलग गुलाब के फूल रह सकते। तो ये कॉन्ट्रास्ट तो बहुत ज्यादा है, कंफ्यूज हो जाएगा। उसमें भी अगर वेरिएशन आ गए, व्हाइट फ्लावर पे पिंक स्पॉट्स आ जाते, ऑरेंज स्पॉट्स आ जाते, येलो स्पॉट्स आ जाते, येलो पे ऑरेंज मिक्स कलर वाले भी गुलाब रहते, तो वो जरा ज्यादा कंफ्यूज होता था, यार ऐसा कैसा होगा, इसको अलग तरीके। ह्यूमन में भी देखो, हाइट ऐसा नहीं रहता कि फिक्स ही रहती, टॉल बोले तो 6 फुट और डॉर्क बोले तो 4 फुट। अरे उनके बीच में भी हाइट वाले ह्यूमंस रहते ना, उनसे ज्यादा वाले भी रहते, उनसे कम वाले भी रहते। अपने पास क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी रहने से कैरेक्टर्स बहुत कम ज्यादा अपने ऊपर नीचे होते रहते। लेकिन यहाँ पे कैसा है, मेंडल पी प्लांट में कैसा रहता, कुछ वटाने राउंड तो राउंड ही चाहिए, और कुछ वटाने रिंकल्ड, एकदम ऐसे सूखे वाले, जरा से इतने छोटे छोटे, उनकी स्किन पूरी रिंकल्ड हो जाती, देखे होंगे तुमने वो वटाने। राउंड तो राउंड, नहीं तो रिंकल्ड तो रिंकल्ड। उनके बीच में तीसरा कोई भी इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं रहता। कुछ वटाने येलो तो येलो ही रहेंगे, ग्रीन तो ग्रीन ही रहेंगे, उनके बीच में येलो ग्रीन का शेड नहीं रहता। फ्लावर व्हाइट रहेंगे नहीं तो रेड रहेंगे, व्हाइट रहेंगे नहीं तो पर्पल रहेंगे, मतलब व्हाइट रहेंगे नहीं तो कलरफुल रहेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि व्हाइट और रेड उनका कॉम्बिनेशन हो गया कुछ, तो भी उसके ऊपर स्पॉट्स आ गए, व्हाइट और रेड के स्पॉट्स मिक्सअप हो गए कैरेक्टर, ऐसा नहीं रहता। मतलब एग्जैक्ट कॉन्ट्रास्ट कर सकते तुम दो कैरेक्टर्स में। पॉइंट ध्यान में आ रहा, यू कैन डिस्टिंग्विश, देयर आर एम्पल नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू कैन स्टडी इन अ पी प्लांट। उसकी हाइट फिक्स, टॉल बोले तो इतना ही रहेगा और डॉर्क बोले तो इतना ही रहेगा, उनके बीच में इंटरमीडिएट हाइट वाला पी प्लांट नहीं आता, इंटरमीडिएट हाइट वाला नहीं आता। तो इस तरीके से कॉन्ट्रास्टिंग तुम एग्जैक्टली उनमें डिफरेंस करने जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, तो इसके लिए उसने पी प्लांट सेलेक्ट करा। ठीक है, तीसरा नंबर, इट कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्लस लार्ज साइज्ड सीड्स, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स
लार्ज साइज्ड सीड्स, बड़े बड़े सीड्स रहते, इजी टू काउंट, इजी टू कलेक्ट, लॉस भी नहीं होगा। छोटे छोटे सीड, गुलाब को तो सीड्स भी नहीं रहते, तो इसके लिए उसने गुलाब का फूल नहीं सेलेक्ट करा। प्लस इट लार्ज साइज के रहते, लार्ज नंबर में आते, प्लस इट रिक्वायर्स लेस स्पेस, ज्यादा जगह भी नहीं लगती। इसके जो मेंडल था, मेंडल वाज अ प्रीस्ट इन अ चर्च, राइट, मोनेस्ट्री में वो प्रीस्ट था। तो जो चर्च में वो प्रीस्ट था, वहां पे उसके चर्च के पीछे एक छोटी सी जगह थी, बहुत एकदम कुछ 30 ऐसे यार्ड था, कुछ छोटा सा, तो उसके अंदर ही उसने पूरा एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था। ओके, चर्च के पीछे जो गार्डन रहता, वो गार्डन में उसने पूरा एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया। तो स्पेस कम लगने वाला था, लेस टाइम, लेस एक्सपेंसिव, इसको ज्यादा खर्चा भी नहीं था, इजीली घर में अवेलेबल था। उलट बाइक को भी खुश हो जाती थी, चलो वटाने तो भी लाके दे रहे, तो रोज मटर पनीर भी बनता था इनके यहाँ पे, मटर की कई सारी सब्जियां बना सकते थे। मतलब घर में भी खुशियां अपने इस तरीके से वटाने सेलेक्ट करने का उसको कुछ कारण था। बाइक को भी खुश, खुद के एक्सपेरिमेंट भी हो जा रहे, स्टडीज भी हो जा रहे, जगह कम लग रहे, टाइम कम लग रहा। ओके, तो इस तरीके से कुछ रीजंस थे having why he selected pea plant, because it has short life cycle, it has ample number of contrasting pairs of characters, it produce large size seeds in large amount. Okay, plus it also had it could be grown in a less space in a very less time. Okay, plus इसके अंदर एक और था, flowers are bisexual, flowers are bisexual and hence it can also promote self pollination, it can also promote self pollination। इसके फ्लावर्स बायसेक्सुअल रहते, पी फैमिली है, पेपिलियोनेसी फैमिली, तुमको याद आ रहा होगा, वो करोला उसका स्पेशल करोला रहता, अपन देखेंगे एक बार फिर से स्ट्रक्चर। तो स्टैंडर्ड, विंग्स और कैरिना, उसके अंदर एंथर प्लस एक गाइनोशियम, तो एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट रहते, जिसकी वजह से फ्लावर्स बायसेक्सुअल रहते। तो बायसेक्सुअल रहने से ऐसा नहीं रहता मेल फ्लावर्स अलग से लगाओ, फीमेल फ्लावर्स अलग से लगाओ, दोनों के दोनों एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में रहते, तो उसकी वजह से जगह कम लगती। तो बायसेक्सुअल फ्लावर्स रहना बहुत बड़ी बात रहती, और उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता। तुम उसमें से मेल पार्ट्स कट कर दिए तो इमेस्कुलेशन करके तुम उसको फीमेल फ्लावर में कन्वर्ट कर सकते, तो इसलिए उसने ये फ्लावर सेलेक्ट करा। कम जगह में बोले तो मतलब कितनी, 70 बाय 7 मीटर, इतनी जगह में भी उसको ग्रो कर सकते थे तुम। 70 मीटर का ऐसा और 7 मीटर का ऐसा प्लॉट था उसका, इतनी कम जगह में उसने उसको इजीली ग्रो कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से दीज आर द रीजंस व्हाई ही सिलेक्टेड दिस प्लांट। ओके, अब आते हैं इसके बाद, तुमको ये रीजंस याद होने चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद आते हैं व्हाई विच कैरेक्टर्स वेर स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टर स्टडी करा था, तो उसने जो कैरेक्टर स्टडी करा था उसके लिए उसने 14 प्रकार के प्लांट्स यूज किया, जिसमें 14 अलग अलग कैरेक्टर्स थे। एक्चुअली उसने 7 ही कैरेक्टर स्टडी करा, लेकिन उसके 14 वेरिएंट्स थे। क्या, कैसे, क्यों, कब, कैसे, कहा, सब बता रहा। अभी पहले ये देखो कि क्या 7 कैरेक्टर्स थे। सो दैट 7 कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल। ये टेबल तुमको लर्न कर लेने का है। एनसीईआरटी में छोटा सा डब्बा दिया है, देखो मैं एक बता रहा, एक बार फोटो उसकी तुमको, ये एनसीईआरटी में कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल, तो ये तुमको इन पी प्लांट ये दिया है। मैं उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके यहाँ बता रहा, तुमको उसकी फोटो भी दिया है एनसीईआरटी में, ऐसे कलरफुल फोटो में तुमको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि उसने कौन से कैरेक्टर स्टडी करा, क्या, क्यों वो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर है, कैसे दिखते थे वो कैरेक्टर्स, तो वो तुमको दोनों फोटोज बता दिया। अब मैं मेरे तरीके से एक्सप्लेन करा, तुम वो फोटोज देखते देखते उनको एनसीईआरटी में कवर कर लेने का। स्टेट बोर्ड में भी तुमको दिया, ये फोटो बता दिया मैंने, स्टेट बोर्ड वाली ये फोटो तुम्हारे को, तीनों फोटोज देख लो, तुमको ये सब मैं अब यही पार्ट एक्सप्लेन करने चाहूँ। ओके, तो उसने 7 कैरेक्टर स्टडी किया था। क्या 7 कैरेक्टर देखा था उसने? स्टेम की हाइट, मतलब प्लांट की हाइट, प्लांट कैसा है, उस पे फिर फूल कैसे, कलरफुल है क्या व्हाइट है, फ्लावर की कलर, फ्लावर के कलर का फ्लावर आ रहे कहाँ पे, पोजीशन ऑफ फ्लावर। उसके बाद पॉड शेप, पॉड मतलब फल्लिया उसकी, वटाने की जो फल्लिया आती है अपनी, पॉड इज द फ्रूट। ओके, उसकी जो फल्ली रहेंगे उसके अंदर वटाने रहेंगे। तो पॉड का शेप कैसा है, पॉड का कलर कैसा है, मतलब वो फल्ली का कलर कैसा है, उसमें सीड का शेप कैसा है, सीड गोल है क्या, कैसे है, और उसके अंदर सीड का कलर कैसा है, येलो है क्या, ग्रीन है, सीड कौन से कलर। तो ये 7 कैरेक्टर्स, हाइट, फ्लावर के 2, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर, पॉड के 2, पॉड का शेप, पॉड का कलर, वैसे सीड का शेप, सीड का कलर, ये 6 कैरेक्टर्स और ये 7वां कैरेक्टर। अब हाइट कैसी रहती है देखो, हाइट ऑफ द प्लांट कैन बी, हाइट ऑफ दिस प्लांट कैन बी टॉल एज वेल एज डॉर्फ। तो जो प्लांट रहेगा टॉल रह सकता या फिर डॉर्फ रह सकता। तो इसको इधर से पत्ते वगैरह आए रहेंगे,
सो इसको टॉल हाइट, इसको डॉर्फ हाइट माना। अब दोनों में से जनरली जो एक्सप्रेस होता है वो टॉलनेस रहता, तो मैं इसकी लिस्ट भी बना दिया तुमको कि हाइट के मामले में डोमिनेंट कौन सा कैरेक्टर रहता और रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा रहता है, ऐसा कंपैरेटिव लिख दिया है तुमको दोनों याद रखने के। ठीक है, तो जनरली टॉल हाइट इज डोमिनेंट ओवर डॉर्फनेस। ओके, तो डॉर्फनेस के ऊपर वो रिसेसिव हो जाएगा। तो टॉल के लिए अपन कैपिटल टी यूज करेंगे, डोमिनेंट हाइट मतलब टॉल हाइट, तो उसका फिर रिसेसिव क्या आ जाएगा, स्मॉल टी। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, हाइट इज डोमिनेंट टॉल एंड रिसेसिव इज स्मॉल टी, दैट इज डॉर्फ। ओके, वैसे फ्लावर का कलर, उसके पहले फ्लावर पोजीशन देख लेते अपन। फ्लावर की पोजीशन ऐसी दो हो सकती, एक तो फ्लावर साइड में आ रहा है, फ्लावर किधर आ रहा है, साइड में, एक्सिस के आजू बाजू, दिस इज द मेन एक्सिस, उसके आजू बाजू फूल आ रहे हैं, इधर एक फूल है, ओके, इधर एक फूल है, इधर एक फूल है, इधर एक फूल, लेकिन एंड पे फूल नहीं है, साइमोस जैसा नहीं। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर आ जा रहा, या तो एक्सिस के आजू बाजू फूल आ रहे हैं, इट इज कॉल्ड एक्सिलरी फ्लावर, एक्सिलरी कंडीशन, ये डोमिनेंट रहती ओवर दी टर्मिनल फ्लावर। टर्मिनल बोलते एंड्स, टर्मिनल पे, एंड पार्ट पे, यहाँ पे फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर, एंड पे आके उसकी हेड रुक जाती है वहां पे, फिर इसकी हेड ज्यादा रहती है, एक्सिलरी। तो जनरली फ्लावर की दो पोजीशन रहती है, एक्सिलरी के लिए कैपिटल ए और टर्मिनल के लिए स्मॉल ए, नॉट टी, क्योंकि टी अपन ने किसके लिए यूज करें, टॉलनेस के लिए। तो दूसरा कैरेक्टर क्या स्टडी किया, फ्लावर की पोजीशन, दैट इज एक्सिलरी एंड टर्मिनल, कैपिटल ए स्मॉल। वैसे फ्लावर का कलर, अब ये फ्लावर कौन से कलर के हो सकता, वो रेड है, पिंक है, पर्पल है। अरे वटाने में बहुत कलर के फूल रहते, पर्पल भी रहते, रेड रहते, येलो रहते, बहुत प्रकार के वटाने के फूल रह सकते हैं, मतलब अलग अलग कलर के रह सकते हैं। सो फ्लावर्स कैन बी कलर्ड, हेंस रिप्रेजेंट कैपिटल सी। और व्हाइट they are represented by small c, not by w। देखो लिखते टाइम ध्यान से देखो, मैं क्या यूज कर रहा, जो डोमिनेंट का कैपिटल लेटर है वो यूज कर रहा मैं, लेकिन रिसेसिव में उसके लेटर पे ध्यान नहीं देने का, डोमिनेंट को स्मॉल कर देने का, बस इतना ही ध्यान रखो। तुमको मेंडल का जेनेटिक का पार्ट बहुत इजी जाएगा, फिर राइटिंग वाला पार्ट। तो ये कैपिटल सी, इधर स्मॉल सी, इधर कैपिटल है, एक्सिलरी, टर्मिनल स्मॉल है। वैसे अगली देखते हैं पॉड शेप। अब इसको फल लगाएंगे, फूल का पूरा पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, फल लगाएंगे इसको। अब फल्ला दो प्रकार की रह सकती, फल्ला कैसी रहेंगी, या तो तुमने कई वटाने की फल्ला ऐसी देखे होंगे, ओके, इधर एक वटाना, इधर वटाना, इस तरीके से 5-6 वटाने रहते एक एक फल्ले में, राइट। दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड। क्या ये वाली कंडीशन, ऐसे वटाने फल्ले देखे तुमने, एक फली पूरी अंदर हवा भरेली रहती, पूरी एकदम फ्लैट रहती, एकदम हवा भरेली जैसे कि अंदर उसको फोड़ते हवा पूरी, और वटाने। दूसरी फल्ला ऐसी जहां पे वटाना है वहीं पे ऐसे कर्व रहती, एकदम कम इमली की जैसी, ऐसी फल्ले भी रहती कुछ वटाने को, राइट। सो इसका शेप जो है अंदर हवा भरेली, इट इज कॉल्ड इनफ्लेटेड पॉड, इनफ्लेटेड पॉड। और जो ऐसी रहती जिसमें ऐसे तुम्हारे क्या फिजिक्स में बोलते ना, क्रस्ट ट्रफ दिख रहे, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्शंस आ रहे इधर कहीं से, एलिवेशंस है, फिर कंस्ट्रिक्शंस, फिर एलिवेशंस, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रिक्टेड पॉड, इन्फ्लेटेड पॉड, कंस्ट्रिक्टेड पॉड। अरे तुमने ये फल्ला देखा लिया क्या सबने, पी के बारे में ये चीजें देख देख के तुमको याद रहेंगी, तो उसको याद करने की कोशिश करो, देखो उसको। तो इन्फ्लेटेड के लिए यूज करूंगा मैं कैपिटल आई, और कंस्ट्रिक्टेड के लिए स्मॉल आई, नॉट स्मॉल सी, ओके। पॉड शेप हो गया। उसका कलर देखो, कलर दो रह सकते, जनरली अपन जो फल्ला खाते हैं, अपन जो वटाने लाते हैं वो ग्रीन कलर की फल्ला खाते हैं, तो इट इज कैपिटल जी, ग्रीन, डोमिनेंट फल्ला खाते हैं अपन, ओके। और कभी कभी वो एक आधी येलो भी फल्ली रहती है उसमें, 100 में से एक आधी फल्ली येलो रहती, जनरली वो निकाल के फेंक देते, अदरवाइज झाड़ पे देखे तुमने तो एक आधी फल्ली येलो भी आ जाती कई बार, तो येलो के लिए यूज करेंगे स्मॉल जी, कैपिटल जी, स्मॉल जी। मस्त टेबल बनाने का, ऐसा टेबल में एकदम मस्त लिख के रखने का, 2-4 बार रट्टच मार लेने का। अभी तो याद ही हो जाएगा मेरे साथ, 2 मिनट के बाद इसकी ट्रिक बताता।
लेकिन तुम्हारे अच्छे हैंडराइटिंग में लिख के रखो ये टेबल। ये बोर्ड में कई बार पूछा है, विच कैरेक्टर्स वर स्टडीड बाय मेंडल एंड लिस्ट देम फॉर 3 मार्क्स। तो तुमको कैरेक्टर, डोमिनेंट, रिसेसिव विथ देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस लिखने के बाद 3 मार्क मिलेंगे। समझ रहा? सो पॉड कलर क्या पॉसिबल है? ग्रीन और येलो। अब पॉड के अंदर क्या आते हैं? सीड्स। पॉड इज फ्रूट और उसके अंदर आ रहे तुम्हारे सीड्स। अब सीड्स 2 प्रकार के रह सकते हैं, या तो तुम्हारे वटाने पूरे पूरे गोल गोल रहेंगे, या कुछ वटाने बेचारे जिनको न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिला, गरीब वटाने बेचारों को ठीक से खाने को नहीं मिला, न्यूट्रिशन कम पड़ेगा, ऐसे गरीब वटाने रहेंगे। योर सच वटाने, सच पी, इनको बोलने का राउंड पीस और इनको बोलने का रिंकल्ड। उनके ऊपर, चेहरे के ऊपर रिंकल जैसे आते हैं वैसे इनकी स्किन पे रिंकल रहेंगे। सो 2 प्रकार के 2 शेप के सीड्स रहेंगे, राउंड पीस, रिंकल्ड पीस। रिप्रेजेंटेशन बोलो क्या रहेगा? राउंड का कैपिटल आर और रिंकल्ड का स्मॉल आर। ओके। वैसे सीड कलर अब 2 प्रकार के रह सकते हैं। सीड कलर इज एक्चुअली द कलर ऑफ इट्स कॉटिलिडॉन। सीड कलर मतलब उसके कॉटिलिडॉन का कलर ये रहता। तो कॉटिलिडॉन जनरली अपन जो वटाने खाते वो ग्रीन खाते, ओके, लेकिन एक्चुअली वो येलो रहते और अपन जो खाते वो ग्रीन, मतलब स्मॉल वाई। देखो क्या दिमाग खराब करने का। ऐसा मत समझो कि अपन जो चीज खा रहे हर चीज डोमिनेंट खा रहे। अपन कुछ चीजें रिसेसिव भी खाते क्योंकि वो ज्यादा अच्छे दिखते। येलो वटाने अगर तुमको दिए, तुम बोले खराब है सर, फेंक दो। अपने घर वाले भी निकाल के फेंकने बोले, अरे ये पीला है वो खराब है। वो खराब नहीं है, उसके जीन्स डोमिनेंट एक्सप्रेस हो गए, इसके लिए उसका कलर येलो हो गया, उसके कॉटिलिडॉन का कलर येलो है। अदरवाइज अपने को ग्रीन पीस खाने की आदत रहती, तो अपन जो पीस खा रहे हैं ग्रीन कलर के, एक्चुअली वो एक रिसेसिव कैरेक्टर खा रहे हैं अपन। लेकिन अपन फली की बात करें अगर पॉड कलर की, तो पॉड तो अपन ग्रीन ही खाते, मतलब डोमिनेंट पॉड खाते। पॉड शेप तुम इन्फ्लेटेड पॉड ही लेते, खराब वाली कंस्ट्रिक्टेड फलियां नहीं लेते जनरली, अपन इन्फ्लेटेड वाली लेते। अरे पॉइंट क्या है, सिर्फ एक बात याद रखने की, अपन जो वटाने खा रहे ग्रीन पीस, वो ग्रीन पीस मतलब ग्रीन, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए बोल रहा है कि तुम जो ग्रीन पीस खा रहे वो ग्रीन पीस एक्चुअली तुम्हारे ग्रीन कॉटिलिडॉन से, जो एक रिसेसिव कैरेक्टर है, तो उसका अपोजिट येलो रहता। तुम जो ग्रीन पॉड खा रहे वो डोमिनेंट है, देखो अपोजिट है, देखो पॉड ग्रीन है, इधर येलो है, सीड येलो है लेकिन इधर सीड ग्रीन। समझ रहा? मतलब अपन ग्रीन पॉड में ग्रीन वटाने, मतलब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव कैरेक्टर खा रहे। तो ये 2 सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करते। तो याद क्या रखने का, हम जो ग्रीन पीस खा रहे हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर है, हम जो ग्रीन फल्या खा रहे हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर। फल्या तो नहीं खाते अपन, बकरा नहीं, अपन फल्यों में के वटाने खाते। तो वटाने मतलब तुम्हारे ग्रीन पीस, दे आर रिसेसिव, एक्चुअली दे आर येलो इन डोमिनेंट। ग्रीन pods are dominant, yellow pods are recessive. Inflated pods, constricted pods. राउंड पीस अपन खाते, रिंकल्ड पीस जनरली अपन डिस्कार्ड कर देते, तो राउंड पीस अपन डोमिनेंट है, मतलब ये सब डोमिनेंट जनरली अपन खाते, बस एक रिसेसिव अपन खा रहे ग्रीन पीस। कलर ऑफ कॉटिलिडॉन इज ग्रीन, वी आर सेलेक्टिंग ग्रीन कलर्ड कॉटिलिडॉन ऑफ योर सीड्स, सो इट इज सीड कलर, इट इज रिसेसिव कैरेक्टर। तो इस तरीके से ये 7 कैरेक्टर मेंडल ने देखा। तो इसके लिए उसने क्या करा, सब टॉल प्रकार के वटाने ढूंढ के लाया। वटाने ऐसे ढूंढा कि उनसे टॉल झाड़ आना, उसने ऐसे होमोजाइगस टॉल ढूंढ के लाया, सब प्योर टॉल जिसके ऊपर टॉल वटाने आना, टॉल वटाने वाले जीन्स रहना, ऐसे उसने प्लांट्स तैयार करा। कैसे करा अपन बाद में देखेंगे। तो एक टॉल वैरायटी लाया, एक डॉर्फ वैरायटी लाया, मतलब उसने एक कैरेक्टर के लिए 2 वैरायटी लेके आया, टॉल वैरायटी ऑफ पी, डॉर्फ वैरायटी ऑफ पी, दो वैरायटी लाया। ये अलग वैरायटी थी, टॉलनेस वाली अलग सी ट्रू ब्रीडिंग थी, ये अलग ट्रू ब्रीडिंग थी डॉर्फ वाली। वैसे कलर्ड फ्लावर वाले वटाना लाया, व्हाइट वाला लाया, मतलब ये 2 और लाया। तो ये 2 वैरायटी 4, 6, 8, 10, 12, 14, उसने 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज, क्या बोल रहा हूं मैं, 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ऑफ पी लाके कितने कैरेक्टर स्टडी किया, ही स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स।
7 ही पेयर स्टडी कर रहा हो कैरेक्टर्स के, लेकिन 7 एक झाड़ पे स्टडी नहीं हो सकते, तो उसने क्या करा 14 प्रकार की ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज, जो सिर्फ टॉल बोल तो टॉल ही लाएंगे, इस पे राउंड बोल तो राउंड ही सीड आएंगे, इस पे रिंकल्ड बोल तो रिंकल्ड ही सीड्स आएंगे। इतना भारी वैरायटीज उन्होंने बनाया पहले और उनको यूज करा उसके एक्सपेरिमेंट स्टडी करने। ठीक है, ये एमसीक्यू में दिया है आपको लास्ट एनसीईआरटी के पैसेज में लास्ट लाइन में दिया है, देखो तो ये एमसीक्यू में आए वाला क्वेश्चन है, इसके लिए अच्छे से याद रखो। हाउ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स वेयर स्टडीड बाय मेंडल? 7 पेयर्स। एंड हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज वेयर यूज्ड बाय हिम? अपने दिमाग में आता 7 पेयर के वास्ते 7 वैरायटीज, अरे 7 पेयर मतलब 14 कैरेक्टर स्टडी कर रहा है एक्चुअली वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, तो 14 के लिए अलग अलग वैरायटी लाया और उसने 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज यूज की। What is true breeding variety? It will breed true. It will produce only that character. It will produce only that character. Which character is called the true breeding variety? Okay. So therefore he used 14 true breeding varieties to study 7 pairs of contrasting characters. Okay. So these are the 7 characters. अब याद कैसे रखने का देखो, हाइट वाला एक सबको याद रखना, हाइट, टॉल, डॉर्फ, हाइट ऑफ प्लांट दैट इज स्टेम हाइट, टॉल, डॉर्फ। हाइट के बाद फूल, फूल का बनते पॉड, पॉड में आते सीड्स, मतलब स्टेम, फ्लावर, पॉड, सीड्स, 4 ही चीजें स्टडी किया। लीव स्टडी करा क्या? नहीं। रूट्स नहीं, समझ रहा? नोड्स, इंटरनोड्स नहीं, टेंड्रिल नहीं, उसने सिर्फ 4 ऑर्गन स्टडी करा, स्टेम, फ्लावर, फ्लावर से बनती पॉड, पॉड में आते सीड्स। ओके, स्टेम की हाइट, टॉल और डॉर्फ। फ्लावर के और इनके बारे में क्या क्या करा? फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर। पॉड के बारे में, पॉड का शेप, पॉड का कलर। सीड के बारे में, सीड का शेप, सीड का कलर। स्टेम की हाइट, फ्लावर पोजीशन कलर, पॉड शेप कलर, सीड शेप कलर। समझ रहा? तो ये लिख के ऐसा रखने का साइड में याद रखने के लिए उसने कैसा क्या करा, 4 चीजें स्टडी करा, स्टेम, फ्लावर, स्टेम पे आते फ्लावर, फ्लावर से बनते पॉड, पॉड में रहते सीड्स। बराबर है? इसका एक ही कैरेक्टर था, इसके 2, इसके 2, इसके 2। फ्लावर की 2 चीजें कौन सी? पोजीशन, कलर। पॉड की पोजीशन तो फ्लावर पे रहेंगी, फ्लावर के बाद में पॉड बनता तो उसकी पोजीशन नहीं पढ़ा उसने, पोजीशन के बदले उसका क्या देगा? शेप, कलर। सीड का भी शेप, कलर। देखो वही चाहिए क्या? तो ये 4 ऑर्गन्स पे, 4 पार्ट्स पे 7 कैरेक्टर्स। स्टेम की हाइट टॉल डॉर्फ, फ्लावर की पोजीशन एक्सिलरी टर्मिनल, फ्लावर का कलर कलर्ड व्हाइट, पॉड का शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, पॉड का कलर येलो ग्रीन, उल्टा हो रहा ग्रीन येलो, सीड का शेप राउंड रिंकल्ड और सीड का कलर येलो ग्रीन। ये ग्रीन येलो है और ये येलो ग्रीन है। देखो बस इतना एक इंपॉर्टेंट। ओके, सो दीज आर द 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल। Why he selected pea plant? That reasons. And what are the 4 terminologies? Dominant, recessive, homozygous, heterozygous. जब दोनों एलील सेम रहेंगे, जब अलग अलग रहेंगे तो हेटेरोजाइगस, सेम रहे तो होमोजाइगस। तो इस तरीके से ये 7 कैरेक्टर्स अच्छे से बिठाओ दिमाग में, लिख के रखो 2-3 बार। अरे मैं बोलता हूँ उंगलियों पे याद करके रखो यार, इसको ज्यादा परेशान मत हो, अपने को बहुत अच्छे से याद करके रखने, उंगलियों पे बिठा लो जिस तरीके से ये बिठाया मैंने शॉर्टकट। ओके, स्टेम, फ्लावर, पॉड, सीड। स्टेम की हाइट, फ्लावर की पोजीशन कलर, पॉड का शेप कलर, सीड का शेप कलर। तो इस तरीके से 7 कैरेक्टर्स उसने स्टडी किया। 7 के वेरिएशंस क्या है, उनसे बनने वाले 14 ब्रीडिंग वैरायटीज, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज विद एंड ही स्टडीड दिस प्लांट। अब उसने उसकी स्टडी कैसे किया, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया, ऑलरेडी अपन प्लांट ब्रीडिंग में देखे वही एक्सपेरिमेंट है, कुछ नवा नहीं है, वही स्टेप्स रहेंगे पूरे हाइब्रिडाइजेशन तक के। और फिर उस पे आने वाले वटानों को उसने क्या करा, उसने पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा क्या लिख के रखा, सब क्या करा, वी विल सी इट इन नेक्स्ट लेक्चर।